लाहौर में थाने पर हमले और पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को यरगमाल बनाए जाने के बाद मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, हलाकतों की भी इत्तलात। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि नवा कोट थाने पर पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से लैस शरपसंदों ने हमला किया। 6 एहलकार जख्मी हुए। DSP समेत 12 पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया। शरपसंदों के पास 50,000 लीटर पेट्रोल का एक टैंकर था, जिससे पेट्रोल बम बनाकर पुलिस पर फेंकते रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की मदद से पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत के पास अपनी रिट कायम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। फवाद चौधरी बोले, लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया, जिस पर ऑपरेशन हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मौजूदा सूरत हाल पर तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। कहा, तमाम सियासी और मजहबी क़यादत को भी एतमाद में लिया जाए। कलदम तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी ने मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर धरना फिल फौर ख़त्म करने की अपील कर दी। शूरा अरकीन के नाम जेल से पैगाम में कहा कि शूरा अरकीन अपने आप को कानून के हवाले करें। कारकुन पुरअमन तौर पर घरों को वापस लौट जाएं। 20 अप्रैल के एहतजाजी कॉल को वापस लिया जाए। साद रिजवी ने पैगाम में कहा कि शूरा अरकीन की जिद की वजह से सैकड़ों कारकुन और अवाम 6 दिनों से ख्वार हो रहे हैं। ज़हीरुल हसन शाह उनकी हिदायत पर फौरी अमल करवाएं। लाहौर वाक़े के खिलाफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की अपील कर दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम भी इस मामले में मुफ्ती मुनीब के साथ हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। जिंदगी एक बाज़गश्त है, यहाँ कुछ भी इत्तफाक से नहीं होता, हर एक के सामने कारमा आता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, जिस इंतकाम के आप मुस्तहक हैं वो कायनात आपके सामने ज़रूर लाती है। साथ ये शेर भी नकल किया, अदल इंसाफ फ़कत हशर पे मौकूफ़ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से पेश की जा रही है। हुकूमत ने 85 कालदम तंजीमों की जानिब से एहतियात की वसूली रोकने के लिए फहरिस्त थानों में भेज दी। नेक्टा ने खबरदार किया है कि शहरी अपनी ज़कात, खैरात और अतियात मंजूर शुदा फलाही तंजीमों को दें। कालदम तंजीमों के चंदा जमा करने की शिकायत के लिए टेलीफोन नंबर जारी। मुल्क भर में 1 से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। सिंध में आइंदा 10 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। NCOC के एलानिये में कहा गया कि कोरोना फैलाव के पेश नज़र 8% मुस्बत शरह वाले अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं की क्लासेज आज से इम्तहानात की तैयारी के लिए शुरू की जाएंगी। क्लासेज मुतबादिल दिनों में होंगी। मुल्क में तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात नए शेड्यूल के मुताबिक होंगे। O लेवल और A लेवल के इम्तहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले नहीं होंगे। इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान मुतालिका बोर्ड्स करेंगे। मुल्क में कोरोना वबा के आगाज से अब तक तीसरा बदतरीन दिन। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 149 जिंदगियां ले गया। 6127 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% रही। 10 साल उम्र तक के 47 बच्चे भी वायरस से मुतासिर। खवातीन में 41%, मर्दों में मुस्बत केसेस की शरह 59% रही। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। गुजरांवाला में 88%, मुल्तान में 81%, लाहौर में 80%, मर्दान में 60% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। गुजरांवाला में ऑक्सीजन बेड्स 85% भर गए। पेशावर में 73%, गुजरात में 71%, सवात में 67% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज।
नौशहरा में नौकरी के तनाज़े पर भाइयों में फायरिंग, 2 ख़वातीन समेत 7 अफराद जान बहक हो गए, 2 अफराद शदीद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में जाली पीरनियों ने जिन निकालने के नाम पर कमसिन बच्ची को दीवार से पटक कर कत्ल कर दिया। चेहरा न देखने और खामोशी से तदफीन की शर्त पर मैयत वापस की, मुतासरा खानदान का इल्जाम। 2 ख़वातीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, पुलिस का कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से नए वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि वो 35 साल से शौकत तरीन को जानते हैं। मुआशी मामलात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन बेहतर प्लानिंग से काम करेंगे। शौकत तरीन ने कहा कि वह 49 साल के मुआशी तजर्बे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि मुआशी मसाइल का सिर्फ एक ही हल है, वो ये कि GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। 2 रोज़ पहले होने वाली इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर और मुआशी माहिरीन भी शरीक थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हम नए वज़ीर ख़जाना की बात सच माने या पुराने की, कौन सच्चा है? ये बात साबित करती है कि इस हुकूमत के पास किसी शोबे में पॉलिसी नहीं है। ये डंग टपाओ पॉलिसी के तहत एटमी ताकत की मैशत को चला रहे हैं। जिन्होंने सादगी में इमरान खान की बातें सुनकर उसका साथ दिया, अब उनकी आंखें भी खुल गईं और कई की भी खुल जाएंगी। अब इमरान खान के पास एक ही रास्ता है, इज्जत के साथ जाना चाहते हैं तो इस्तीफ़ा दे दें। इमरान खान समझते हैं कि उनकी तकरीरें सुनकर लोगों का पेट भर जाए। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने खुसरो बख्तियार को सनत पैदावार का वज़ीर बनाए जाने पर एतराज़ उठा दिया। बयान में कहा कि तायनाती मफादात का टकराव है। खुसरो बख्तियार और ख़ानदान के शुगर मिल्स में दिलचस्पी का जिक्र चीनी कमीशन रिपोर्ट में किया गया। शुगर कमीशन रिपोर्ट के बाद खुसरो बख्तियार को वज़ीर कौमी फूड सिक्योरिटी से हटाया गया। रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड जाहिर करते हैं कि बजट से ऐन पहले नया वज़ीर ख़जाना लाया जाता है। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि वाज़ेह हो चुका कि शहबाज शरीफ की मुबैना ज़मानत का फैसला अदालत ने नहीं, एक चपड़ासी ने सुनाया। सच ये है कि दोनों जजेस का इत्तफाक नहीं हो सका। नून लीगी वकला और रहनुमा कैसे फैसला सुने बगैर कौम को गुमराहकुन भाषण देते रहे। नून लीगी वकला की बेईमानी समझ नहीं आती। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, शहबाज शरीफ की ज़मानत के फैसले पर मुस्लिम लीग नून ने खुद झूठ बोला। ये तासुर देने की कोशिश की कि फैसले में बाद में कोई तब्दीली आई। अदालत में मौजूद नून लीग के रहनुमा और वकला जानते हैं फैसला जज ने नहीं, नायब कासिद ने सुनाया। शहबाज गिल की कानूनी हैसियत क्या है? वो हाई कोर्ट की तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं? शहबाज गिल पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस लें। नून लीग की मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा कि अदालती तारीख में पहली बार हुआ कि जमानत मंजूर की गई, लेकिन तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत नहीं किए गए। उम्मीद है अदालत से मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने बयान दिया, सस्ते बाजारों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 19% महंगाई बढ़ गई। पंजाब में कोरोना से एक रोज़ में 97 अफराद जान से गए। लाहौर में 47 मरीज इंतकाल कर गए, एक बच्चा भी जिंदगी हार गया। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 8%, लाहौर में तकरीबन 13% रही। लाहौर के 93% ICU और 79% ऑक्सीजन वार्ड्स में हैं। सूबे भर में 400 से ज़्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी, तहसील गोजर खान, टेक्सिल और लिया के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 24% रही। बलोचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% तक पहुँच गई। चीन से वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकें आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन शामिल होगी। 20 लाख में से 5 लाख वैक्सीन बतौर तोहफा मौसूल होंगी। मई के शुरू में कैन साइनो बायो वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकूमत का हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का ऐलान। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जल्द किया जाएगा। अब तक 12 लाख में से 2,21,000 हेल्थ वर्कर्स को चीनी वैक्सीन साइनोफार्म की दोनों डोज लग चुकी हैं। ये तादाद 20% से भी कम है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप से नादार तलबा को आला तालीम के मौक़े फराहम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप की मुनसिफाना और शफाफ तकसीम यकीनी बनाएंगे। 50% स्कॉलरशिप ज़रूरतमंद बच्चों को, जबकि बाकी मेरिट पर देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता कोई बैक चैनल नहीं है। भारत के साथ बैक चैनल की क्या ज़रूरत है? शर्माना और पर्दा कैसा है? भारत के साथ मसाइल हैं, वो आए और बैठ कर बात करे। भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए कश्मीरियों के लिए साजगार माहौल पैदा करे। भारत 5 अगस्त के फैसले पर नज़रसानी करे। पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा का दुबई वर्ल्ड एक्सपो साइट में पाकिस्तान पेविलियन का दौरा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान हम मनसब हनीफ अतमर से फ़ोन पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और अमन से मुतालिक तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान पाक भारत वज़राए ख़ारजा की कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की वज़ाहत। करतारपुर के दरबार बाबा गुरु नानक पर 322वें बैसाखी त्यौहार की तकरीबात और रसूमात आज अदा की जाएंगी। वाहगा के रास्ते पाकिस्तान आने वाले 818 यात्री पहली बार दरबार में क़याम करेंगे। यात्रियों के इस्तकबाल, क़याम, सिक्योरिटी, मेडिकल और लंगर की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर डालने का फैसला कानूनी तौर पर चैलेंज। बरतानिया से पाकिस्तान आए खानदान की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई शुरू। खानदान के वकील का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ मैट हैनकॉक ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से ना निकाला तो लंदन हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से बरतानिया पहुंचने वाले 10 दिन करंतना की पाबंदी के बायस हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब होटल में मुकीम, बुनियादी सहूलियात से महरूम, सख्तियों से परेशान, खाने के मयार से तंग। पाकिस्तान से लंदन पहुंचने वाले अब्दुल्ला इनायत ने कहा कि खाना ठंडा और गैर मयारी है। शिकायत के बावजूद कोई नहीं सुन रहा। होटल के अमले का बर्ताव ऐसा है जैसे उन्हें छूने से बीमारी लग जाएगी। जराइम पेशा अफराद की तरह जेल में बंद कर दिया है। कोरोना टेस्ट के लिए 2 दिन हो गए, अभी तक नतीजे के मुंतज़िर हैं। होटल में क़याम पर किसी भी फैमिली के पहले शख्स से 3,60,000 रुपये और हर इजाफी फ़र्द से मज़ीद 1,60,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। जौहरी डील पर ईरान और आलमी ताकतों में मुज़ाकरात में पेशरफ्त। बयाना में मुज़ाकरात के बाद ईरान के आला मुज़ाकरातकार ने कहा कि फ़रीक़ैन नई मफ़ाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं। जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए अमरीकी पाबंदियाँ उठाने और ईरान की जौहरी सरगर्मियाँ महदूद करने पर बात हो रही है।